हिंदी साहित्य का इतिहास याद करें आधुनिक तरीके से। संपूर्ण हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस तरह हुआ है। आदिकाल, आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है और आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की, जो उनकी रचनाएं हैं उनकी। नंबर 1 पे है गारशतासी। ये सबसे पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा, जो फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था, और यह पहला ऐसा ग्रंथ था जिसमें कवियों का वर्णन किया गया था, यानी कि जो लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास था ये इतिहास द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी। दूसरी है शिव सिंह सेंगर। यह शिव सिंह सरोज की रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1833 में हुआ, और जो इतिहास द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी है इसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ। अब तीसरे नंबर पर जॉर्ज गिरिसन की द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनकी रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1888 ईस्वी है। ये ऐसा इतिहास ग्रंथ है कि जिसमें कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है। प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास भी किया गया है। पूर्व रचनाओं को आधार स्रोत बनाया गया है। मिश्र बंधुओं की रचना है और इसका प्रकाशन 1913 ईस्वी है। इसमें 5000 कवियों को स्थान दिया गया है और कालक्रम विभाजन का ये भी पहला प्रयास है। 5वें नंबर पर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सबसे अधिक प्रामाणिक और सबसे अधिक फेमस पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। इसमें भी काल विभाजन हुआ है और इतिहास के दर्शन हुए हैं। इसमें नामकरण का सुस्पष्ट आधार है और रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन इसमें किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे, जिनमें हिंदी साहित्य की भूमिका पहला है, दूसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल और तीसरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इन तीनों का ही जो प्रकाशन वर्ष है वो 1939 ईस्वी है। इसमें नवीन सामग्री एवं नूतन दृष्टि समावेशित की गई है। शुक्ल जी के अनेक निष्कर्षों से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी असहमत दिखाई देते हैं। इन दोनों का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमेशा ही रामचंद्र शुक्ल की बातों में कोई न कोई हस्तक्षेप किया है। आगे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार की जो ग्रंथ है या रचना है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये भी 1939 में और सबसे लास्ट में है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1965 ईस्वी है। इसके 2 भाग प्रकाशित हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन आज हम इतनी ही रचनाओं को पढ़ेंगे इस शॉर्ट के माध्यम से। कल लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी इसी टॉपिक पर, जिसमें पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास समावेशित हो।